करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ईमान के बारे में चंद बातें बताने की कोशिश करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ इंशाल्लाह आप लोग उसे ज़रूर समझेंगे। सबसे पहले हमें ईमान के बारे में जानने के लिए हमें ईमान का मतलब जान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें ईमान का मतलब, ईमान का मायना नहीं पता होगा तब तक हम उसके शर्त पे अमल कैसे करेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको ईमान का मतलब बता दूं। ईमान का मतलब है भरोसा, यकीन, इकरार करना और उस पर बिल्कुल शक ना करना, उस पर बिल्कुल शक की कोई गुंजाइश ना होना, इसे ईमान कहते हैं। और शरई तौर से ईमान का मतलब है अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला इबादत के लायक है, और रसूल की रिसालत का इकरार करना। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ईमान के दो शराइत हैं। पहला शहादा यानी शहादत, मतलब गवाही देना। हम कलमा पढ़ते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहुत से लोग ये कलमा तो पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें इस कलमे का मायना नहीं पता होता। जब तक हमें कलमे का मायना नहीं पता होगा तब तक हम उस बात का दिल से इकरार कैसे करेंगे। मेन ईमान का मतलब तो दिल से इकरार करना होता है और उस पर बिल्कुल शक ना करना। तो जब तक हमें कलमे का मतलब नहीं पता होगा तब तक हम उसका इकरार कैसे करेंगे। इसलिए मैं आपको पहले कलमे का मतलब बता दूं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, मतलब गवाही देती हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला वाहिद इबादत के लायक है और उसका कोई शरीक नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी और मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसका मतलब कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ना चाँद, ना सूरज, ना दुनिया की कोई मखलूक कोई इबादत के लायक नहीं। अकेला वाहिद अल्लाह सुब्हान व तआला इबादत के लायक है। सजदा उसी के लिए है, इबादत उसी के लिए है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। इस बात पर ईमान लाना कि वो खातिमुन नबिय्यीन हैं। अब दरवाज़ा नबूवत बंद हो चुका है, उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएंगे, कोई रसूल नहीं आएंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इस बात पर ईमान लाना। अब मैं आपको ईमान का दूसरा शर्त बताती चलूँ। सही मुस्लिम और सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत पर हाजिर हुए और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन इस्लाम, इस्लाम क्या है। आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। इस हदीस को हदीस जिब्राइल भी कहा जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ईमान लाना अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से इस बात पर, और मरने के बाद उठाए जाने पर। हमें बता दिया गया कि ईमान किन किन चीज़ों पर लाना चाहिए। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई सजदे के लायक नहीं। अल्लाह वाहिद है, अल्लाह ने इस पूरे कायनात को बनाया, अल्लाह इस पूरे कायनात के निज़ामात को चलाने वाला है। मौसम का तब्दील होना, गर्मी का आना, बरसात का होना, ठंड का आना और हर एक मौसम का अपने अपने वक्त पे मुकर्रर होना, अल्लाह सुब्हान व तआला इसके निज़ामात को चलाने वाला है। दुनिया में जितनी मखलूक़ें हैं जो ज़ाहिरन हैं और जिसे हम नहीं जानते, वो भी उन तमाम को पैदा फरमाने वाला एक अल्लाह सुब्हान व तआला है। इस पूरी दुनिया के निज़ामात को चलाने वाला एक अल्लाह सुब्हान व तआला है। दुनिया में कई सारी मखलूक़ें हैं
जो हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इनका पैदा होना और इनका मरना और इनकी जनरेशन्स का आगे बढ़ना, इन तमाम निज़ामात को चलाने वाला एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इस बात पर ईमान लाना कि इबादत उसी के लायक है। इस पूरी कायनात को बनाने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, उस पर किसी और का कोई हाथ नहीं। और अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह ने दुनिया में कई सारी मखलूक़ें पैदा फरमाई, उनमें से एक फ़रिश्तों को पैदा फरमाया, नूर से उन्हें बनाया और उन्हें मुख्तलिफ काम अता किए। कोई किसी फ़रिश्ते को रूह कब्ज़ करने का काम अता किया, किसी फ़रिश्ते को बारिश बरसाने का काम अता किया, किसी फ़रिश्ते को दुरूद व सलाम पढ़ने पर मुकर्रर फरमाया, किसी फ़रिश्ते को पैगाम पहुँचाने पर मुकर्रर फरमाया। और फ़रिश्ते कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, कभी भी अल्लाह को नाराज़ नहीं करते, अल्लाह के तमाम अहकाम पर अमल करते हैं। इस बात पर ईमान लाना, अल्लाह के किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि कुरान और उससे पहले जितनी भी किताबें हैं, जिस बात का हुक्म दे उस पर अमल करना और जिस बात से मना करे उसे छोड़ देना। अफसोस की बात यह है कि अल्लाह ने अपनी किताब को हमारे तरफ, कुरान को हमारे तरफ हिदायत हासिल करने के वास्ते भेजा, ताकि उसके बंदे कुरान से हिदायत हासिल कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमने कुरान को अपने घर पे तो रखा है, लेकिन हमने कभी भी उसका मुताला नहीं किया। अगर हम उसका मुताला करते, अगर हम उसका जायज़ा लेते, उसका मतलब समझते, तो आज हमारी ज़िंदगी ऐसी ना होती जो आज की तारीख में नज़र आती है। अफसोस की बात है, अल्लाह ने कुरान को मुर्दा दिलों को ज़िंदा करने के लिए भेजा, लेकिन आज हम उसी कुरान को मुर्दों के पीछे लगा दे रहे हैं। मैं मरहूमीन के इसाले सवाब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बेशक वो तमाम काम करना भी सवाब है। मरहूमीन पर इन तमाम कुरान शरीफ को पढ़ना और उनको बख्शना सवाब है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन आप लोग अपने आप से सवाल करें, क्या अल्लाह का ये मेन मकसद है जिसके वास्ते अल्लाह ने कुरान को अपने बंदों की तरफ भेजा? एक मरतबा अपने आप से खुद सवाल करें कि क्या अल्लाह का यही मकसद था कि उसके बंदे जो हैं सिर्फ कुरान को मुर्दों के पीछे लगा दें? नहीं, अल्लाह ने कुरान को और उससे पहले जितनी भी किताबें हैं की तरफ भेजा ताकि उससे उसके बंदे हिदायत हासिल कर सके, उसके अहकामात पर अमल कर सके, जिससे वो अपना दुनिया और आखिरत संवार सके। इंशाअल्लाह कोशिश करना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा कि हम कुरान को पढ़ें, उसका मुताला करें, उसको समझें और उस पर अमल करें। जिस बात का वो हुक्म दे उस पर अमल करें और जिस बात से मना करे उसे छोड़ दें। अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि कुरान जिस बात का हमें हुक्म देता है वो हुक्म पर हमें किस तरीके से अमल करना है, ये रसूल की ज़िंदगी हमें सिखाती है। रसूल की ज़िंदगी का जायज़ा लें, उनकी पूरी ज़िंदगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से अल्लाह की राह पे बसर फरमाया। हमें चाहिए कि हम रसूल की ज़िंदगी का जायज़ा लें, उनकी ज़िंदगी को अपने नज़रों पे उतारें और उनकी सुन्नतों पर अमल करें। जिस बात का वो हुक्म देते हैं उस पर अमल करें। अच्छी और पूरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है। इस बात पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो भी है, जैसा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तमाम की तमाम अल्लाह की तरफ से है। अगर अच्छा हो रहा है हमारे साथ तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर कुछ बुरा होता है, आपकी उम्मीद पे वो काम जो है खरा नहीं उतरता, तो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। बेशक उसमें अल्लाह की कोई मसलहत है इसलिए वो हुआ, उस पर ज़रा भी शक ना करें। इस बात पर ईमान लाना और क़यामत के दिन पर ईमान लाने का मतलब ये है कि ये दुनिया है कुछ वक्त के लिए, इसके बाद तमाम चीज़ें फना हो जाएंगी। उसके बाद एक और वक्त आएगा, क़यामत का दिन होगा, लोगों के नामे अमाल तौले जाएंगे। अल्लाह अपने बंदों के नामे अमाल के मुताबिक फ़ैसला फरमाएगा कि किसे जन्नत में जाना चाहिए और किसे दोज़ख में जाना चाहिए। इस बात पर ईमान लाना।
موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کیا، اس کے بعد موت ہے اور اس کے بعد پھر زندگی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جب تک دنیا میں ہیں اچھے سے اچھا اعمال کریں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، اللہ کو راضی کریں، جس کے وجہ سے ہمارا دنیا بھی سنور جائے گا انشاءاللہ اور ہمارا آخرت بھی سنورے گا انشاءاللہ۔ اب آئے میں آپ کو ایمان کے اہمیت کے بارے میں بتاتی چلوں، کیونکہ آج ہم نے تمام برائیوں کو اپنے اندر اتنا کوٹ کے بھر لیا ہے کہ ہمارے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارے ایمان کی تاثیر کیا ہے۔ ہم دن میں کئی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، کہیں ہم سے کچھ ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس سے ہمارا ایمان ترک ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا ہو، یا ہم نے کچھ ایسا کہہ تو نہیں دیا جس سے ہمارا ایمان ترک ہو گیا اور ہمیں پتہ نہ چلا ہو۔ افسوس کی بات ہے آج ہم اپنے ایمان کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتے۔ آج ہم چغل خوری، غیبت خوری، زنا کاری اور چوری، حرام کاری، گالیاں دینا اور آپس میں اختلافات کے ساتھ رہنا، فرقوں پہ بٹ جانا، آج ہم نے اپنے اندر اتنی برائیوں کو پیدا کر لیا ہے کہ ہمیں ایمان کی تاثیر، ہمیں ایمان کی اہمیت ہی نہیں پتہ۔ آج کی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج کے مسلمان جو ہیں اور پہلے کے مسلمانوں پہ کتنا فرق ہوا کرتا ہے۔ پہلے کے بھی مسلمان تھے، صحابہ اکرام تھے جنہیں رسول کی صحبت نصیب ہوئی، رسول کے ساتھ رہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ پھر بھی جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے انہیں اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ یا اللہ، میں نے جو نماز ابھی ادا کی ہے کیا وہ تیری بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں۔ ہمیشہ اس بات کا انہیں ڈر رہتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے یا ہم سے کبھی کوئی ایسے ہمارے زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکل جائے جس سے ہمارا ایمان ترک ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے۔ افسوس صدا افسوس کہ آج کل کے مسلمان بھائی بہن جو ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتے نظر آتے ہیں۔ بچیں ان تمام چیزوں سے، ایمان کی اہمیت کو سمجھیں، ایمان کی تاثیر کو سمجھیں، جانیں ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اکبر کہ ہمارا اسلام آج جس مقام پہ ہے کتنی قربانیوں سے ہو کر آیا ہے۔ سوال کریں اپنے آپ سے کہ کیا اتنی قربانیوں سے گزر کے اسلام آج یہاں تک آیا ہے، کیا ہم اس قربانیوں کا صحیح صلہ دے رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور علیہ السلام کے ذریعے صدائے توحید کو سنا تو انہوں نے اسلام قبول کیا، مشرف با اسلام ہو گئی۔ کے بعد جب ابو جہل تک پہنچی تو اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بندی بنوایا اور اپنے طرف بلایا۔ ابو جہل نے کہا کہ اے سمیہ اکفری بی محمدی، ایک مرتبہ محمد کا انکار کرتے، بول دے کہ میں محمد کو نہیں جانتی، اللہ کو نہیں جانتی، اپنے ایمان سے خارج ہو جا۔ لیکن قربان جاؤں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ فرماتی ہیں کہ اے ابو جہل، شاید تجھے ایمان کی تاثیر نہیں معلوم، شاید تجھے ایمان کی مٹھاس نہیں پتا۔ ارے یہ وہ ایمان ہے جو کسی انسان پر چڑھ جائے تو دن بہ دن اس کی تاثیر بڑھتی رہتی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پہ تپتی ریت پہ لٹایا گیا اور ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیڑ پہ لٹکایا گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری امی کو
ज़मीन पे तपती रेत पे लिटा दिया गया है और उनको कहा जा रहा है कि एक मर्तबा मोहम्मद का इनकार कर दे, एक मर्तबा बोल दे कि अल्लाह कौन है मैं नहीं जानती, मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, एक मर्तबा इनकार कर दे। फरमाते हैं कि लेकिन मेरी अम्मी उस हाल पे भी सदाए तौहीद को बुलंद करती रहीं, अल्लाहु अकबर के नारे को बुलंद करती रहीं। वो जानती थीं कि ये लोग बड़े जालिम हैं, बहुत मारेंगे। बहुत ज़ईफ़ थी मेरी अम्मी, बहुत बुज़ुर्ग थी। एक शख्स आया मेरी अम्मी के पास और कहता है कि ए सुमैया इनकार कर दो, ये लोग बहुत जालिम हैं, बहुत मारेंगे, इनकार कर दो, जो ये लोग कह रहे हैं मान लो, कह देना बाद में कि मैं होश में नहीं थी, कह देना कि मैं होश में नहीं थी और मैंने कलमे का इनकार कर दिया। हज़रत सुमैया के जवाब पे कुर्बान जाऊँ आप फरमाती हैं कि अभी तो मैं होश में आई हूँ, अभी तो मैं होश में आई हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे समझ में आ गया कि मेरा रब कौन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं जान गई कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है, मैं जान गई कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं समझ गई कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। अबू जहल ने जब ये देखा तो कहता है कि ए सुमैया कलमे का इनकार कर दो, वरना याद रखो तुम्हें बड़ा सताया जाएगा, तुम पे बड़ा जुल्म किया जाएगा, तुम्हें सख्त से सख्त इज़ाएं दी जाएंगी, तुम्हें बेसहारा कर दिया जाएगा, तुम्हारे आलो औलाद को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन कुर्बान जाऊँ हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर आप फरमाती हैं कि ए अबू जहल, तू मुझसे मेरी ज़िंदगी तो छीन सकता है लेकिन मुझसे मेरा ईमान नहीं छीन सकता। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इतने पे जालिमों ने जुल्म ढाना शुरू किया, मेरी अम्मी को बहुत मारा, बहुत मारा। जो वहाँ पे लोग थे वो कह रहे थे कि ए सुमैया इन लोगों की बात मान लो, अपना तो लिहाज करो, तुम औरत हो, बुज़ुर्ग हो, ज़ईफ़ हो, 80 साल की। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इतना जुल्म हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरी अम्मी पे कोड़े बरसाए जा रहे थे, मेरी अम्मी मेरे तरफ देखती हैं और मैं उनके तरफ देखता हूँ और फरमाता हूँ और कहता हूँ कि ए अम्मी जान, मैं ठीक हूँ। मैं उन्हें दिलासा देता हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, बस ये लोग आपको मारना छोड़ दें अम्मी जान। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इत्ते पे मैंने देखा कि 2 ऊँट मंगाए गए। कहते हैं कि 2 ऊँट मंगाए गए। मैंने सोचा कि अब ये लोग बड़े जालिम हैं, अब ये लोग मेरी अम्मी के ऊपर से उन ऊँटों को चलाएंगे, मेरी अम्मी किस तरीके से बर्दाश्त करेंगी। लेकिन फरमाते हैं अल्लाह की कसम 2 ऊँट मंगाए गए और एक ऊँट की रस्सी मेरी अम्मी के एक पैर पे बांध दिया गया और दूसरे ऊँट की रस्सी दूसरे पैर पे, और दोनों को अलग अलग जगहों पे खड़ा कर दिया गया। और अबू जहल ने कहा ए सुमैया आखिरी मौका दे रहा हूँ, मोहम्मद का इनकार कर दो, अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दो, कलमे का इनकार कर दो। लेकिन कुर्बान जाऊँ मैं हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर, आप के ज़बान पे उस हाल पे भी सदाए तौहीद बुलंद रहता है, अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद रहते हैं। इत्ते पे हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू जहल ने ऊँटों को दोनों तरफ से अलग अलग जगह पे चलाना शुरू कर दिया। फरमाते हैं कि मैंने अपनी अम्मी को देखा, उनके पैर का एक हिस्सा दूसरी तरफ जा रहा था और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ जा रहा था। मेरी अम्मी शदीद तकलीफ़ को झेल रही थी, उनका पूरा जिस्म काँप जा रहा था, पूरा जिस्म लहू लुहान हो चुका था, उनको पे इतने कोड़े मारे गए थे उनको। फरमाते हैं कि जब मैंने देखा कि दोनों ऊँट अलग अलग जगह पे चलाए जा रहे हैं, तो फरमाते हैं मैंने जब गौर से देखा तो मेरी अम्मी का शर्मगाह अलग होता है और उनके शर्मगाह पे बरछे पे बरछे मारे जाते हैं, उनकी शर्मगाह लहू लुहान हो जाती है। फरमाते हैं कि ये हाल देख के मैंने अपनी आंखें बंद की और कहा या अल्लाह ये कैसा आलम है। फरमाते हैं कि इतने में मैंने एक आवाज़ सुनी कि नेज़ा मेरी अम्मी पे चला और मैंने अपना आँख खोला
और रूह कब्ज़ हो चुकी थी तब तक मेरी अम्मी की। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे अब्बू शहीद हो गए, मेरी अम्मी शहीद हो गई, लेकिन उन्होंने कलमे का दामन नहीं छोड़ा, अल्लाह और उसके रसूल का दामन नहीं छोड़ा। आप अपना जायज़ा लें और सोचें कि आज हमारा क्या हाल है कि आए दिन लोग हमारे मज़हब को बुरा भला कहते हैं, आए दिन लोग हमारे मज़हब को ताना मारते हैं, आए दिन लोग अज़ान को, नमाज को, इन तमाम चीज़ों को लेके हम पे टारगेट करते हैं। यहाँ तक कि हद ये भी आ गई कि लोग हमारे नबी पे सवाल उठाने लगे, लोग हमारे नबी पे जो है उंगलियां उठाने लगे, उनकी शान पे गुस्ताखी करने लगे। कहाँ है हमारा ईमान? अफसोस की बात है कि हम ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे अमल नहीं करते। कहाँ है वो लोग जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत का तो दावा करती हैं लेकिन पर्दा नहीं करती? कहाँ है वो लोग जो हुसैनी अपने आप को बोलते हैं लेकिन क्या सिला दे रहे हैं उनके कुर्बानियों का? सवाल करें खुद से। आज हमारी गैरत इतनी मर गई है कि हमारे नबी की शान पे कोई गुस्ताखी कर दे रहा है लेकिन हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे। अफसोस की बात है कि इस्लाम इतनी मेहनत तो मशक्क़त से, इतनी कुर्बानियों से होकर आज हम तक पहुंचा है और आज हमारा हाल क्या है? क्या हम उस कुर्बानियों का सही सिला दे रहे हैं? सोचें, सवाल करें खुद से। एक वो ईमान वाले थे जिन्हें मरना पसंद था लेकिन ईमान को तर्क कर देना गवारा नहीं था। जिन्हें कितने सहाबा इकराम आप सुनेंगे, कितने ऐसे सहाबा इकराम गुजरे हैं कि जब हक पे बात आती है तो वो अपने वालिदैन को भी नहीं देखते। और आज हमारा ये हाल है कि हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दीन को बुरा बनने दे रहे हैं, अपने मज़हब को बुरा बनने दे रहे हैं। आज हम एक दूसरे के साथ इतने इख्तिलाफात से पेश आ रहे हैं। इस्लाम का जायज़ा लें, पता चलेगा कि शुरू से लेके अब तक जितनी भी कुर्बानियाँ हुई हैं हमारे इस्लाम के लिए, हमें सिखाया गया है कि इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, इत्तेहाद मजबूत करके रहना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम आपस में इतने लड़ रहे हैं कि लोगों को जो है मौका मिल जाता है इस्लाम को बुरा भला कहने का। जायज़ा लें अपने आप का, ये वक्त है। अगर आज नहीं संभलेंगे तो कब संभलेंगे? खुदा के वास्ते, अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते अपना जायज़ा ले, हक पे आ जाए। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस पे मैं ईमान को तफसील से बयान करने की कोशिश करूँगी। कहने या सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो मेरी इस्लाह करें। मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो उसे मुझे बताएं, और अगर मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो उस पर अमल करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातों को दूसरों तक पहुंचाएं और हमें सपोर्ट करें। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।